वोल्टेज सोर्स को हम लोग ड्राइंग कैसे करते हैं? ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स। इसमें एक बैटरी रहेंगे और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहेंगे। दिस इज अ बैटरी और द वोल्टेज V और इंटरनल रेजिस्टेंस जितना भी हो रहा है वो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो इसी को हम लोग वोल्टेज सोर्स का सिंबल के हिसाब से बताते हैं। नाउ ये हो गया वोल्टेज सोर्स। तो हम लोग अभी सीखेंगे कि करंट सोर्स को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो करंट सोर्स को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। यहां पर हो गया करंट I एंड उसका पैरेलली एक रेजिस्टेंस रहता है जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। दिस इज द R। नाउ अभी हम लोग सीखेंगे ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स अगर ऐसा रहता है तो इसको हम लोग कन्वर्शन कैसे करेंगे। अभी क्योंकि कुछ कुछ सर्किट में ऐसा हो जाता है कि हमारे पास वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है बट हमको करंट सोर्स अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो सर्किट आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो उस कंडीशन पे हम लोग देखेंगे कैसे वोल्टेज सोर्स है उसको करंट सोर्स में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और अगर करंट सोर्स है तो उसको वोल्टेज सोर्स में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पकड़ रहे हैं हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है। तो पकड़ लीजिए एक वोल्टेज सोर्स। This is the plus minus, some voltage V and this is the resistance R। तो ये पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं A and this पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं B। तो A and B हो गया। Now अभी A and B के अक्रॉस में अगर हम लोग देखेंगे इसका वोल्टेज कितना है क्योंकि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, तो देयर इज नो करंट, कोई भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि ये ओपन सर्किट है। दिस इज ओपन सर्किट। तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस कारण यहाँ पर अगर हम लोग वोल्टमीटर लगाएंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो भी होगा V, टर्मिनल पोटेंशियल वो होगा V। ओके, नाउ हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये सेम कंडीशन पे करंट सोर्स का क्या होता है। तो करंट सोर्स हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं करंट सोर्स को। दिस इज द I और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R। तो अगर हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक ही लूप हो रहा है। ओके, ओनली वन सिंगल लूप। तो इस लूप में अगर करंट ये घूम रहा है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा A एंड B के अक्रॉस में। So V दैट इज इक्वल टू इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस में जो वोल्टेज है सेम वोल्टेज यहाँ पर आएगा, दैट इज इक्वल टू I इंटू R। ओके, तो हम लोग अभी अगर सोर्स ट्रांसफर करने के लिए कोई अगर बोलता है तो सोर्स ट्रांसफर करने का एक सही और आसान तरीका है। अगर हम लोग हमारे पास इस टाइप का वोल्टेज सोर्स रहेंगे तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसी वोल्टेज सोर्स को हमको ऐसे करना है। इसी वोल्टेज सोर्स को अगर V के वैल्यू दिया हुआ है, R का भी वैल्यू दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, इसको करंट सोर्स में ट्रांसफर करना है। कैसे करेंगे, डायरेक्टली हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा काई एंड करंट सोर्स में ऑलवेज पैरेलल रेजिस्टेंस रहते हैं। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो इसको यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लिया। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग R लिख दिए और यहाँ पर कितना करंट होगा क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज भी आ रहा है। तो अगर हम लोग इसको I इक्वल टू ऐसे करते हैं V बाई R, I इक्वल टू V बाई R करते हैं तो क्या होगा, इसके अक्रॉस में भी वोल्टेज हमको कितना आएगा, V इक्वल टू I इंटू R। I के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, V बाई R इंटू R। तो कितना हुआ, वोल्टेज आ गया V। ओके, सो ऐसे ही तो हम लोग अगर एक छोटा सा अगर प्रॉब्लम भी कर लेंगे मतलब तो हमको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहाँ पर एक नया पेज में हम लोग जाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं एक वोल्टेज सोर्स का प्रॉब्लम। यहाँ पर एक वोल्टेज दिया गया है, ये एक रेजिस्टेंस पकड़ लो, इट्स 5 ओम रेजिस्टेंस और ये हो गया यहाँ पर वोल्टेज है प्लस माइनस 10 वोल्ट। तो इसको हम लोगों को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो
10 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, ये पॉइंट्स हम लोग पकड़ रहे हैं ए एंड बी नॉर्मल, ये सर्किट ओपन है। ओके, ये सर्किट ओपन है। तो इस कंडीशन पे हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर हम लोग लगाते हैं, ऐसे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तो इस वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा, 10 वोल्ट आएगा, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो 10 वोल्ट आ गया। ओके, तो नाउ हम लोग इसको ऐसे करेंगे, इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे करंट सोर्स में कन्वर्ट, तो हम लोग दूसरा कलर में करते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा करंट, ओके, एंड ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं 5 ओम रेजिस्टेंस डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पर, 5 ओम हो गया। अभी करंट का वैल्यू कितना आएगा, करंट का वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस वोल्टेज है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय द 5 ओम रेजिस्टेंस। तो इसका कितना वैल्यू आ रहा है, 2 एम्पियर। अभी आप देख रहे हैं कैलकुलेशन करके, ये सही हम लोग जो की है एकदम सही हुआ है क्या नहीं। 2 एम्पियर करंट हमारा इस सर्किट से फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर करंट इस सर्किट से फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर करंट। तो 2 एम्पियर अगर इस सर्किट में फ्लो करेगा, तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज कितना आएगा, ए एंड बी पॉइंट में, बोथ ऑफ द सेम पॉइंट, ए और बी पॉइंट में वोल्टेज आएगा V इक्वल टू करंट 2 एम्पियर इनटू द दिस रेजिस्टेंस 5, तो दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो हमारा यहाँ पर भी वोल्ट मीटर में 10 वोल्ट आया था, और यहाँ पर भी करंट हमको मतलब करंट सोर्स में 10 वोल्ट आ रहा है। तो बोथ द सर्किट आर इक्वल, मींस ये दोनों सर्किट सेम है। तो वैसे ही अगर हम लोगों के पास अगर कोई भी अगर दूसरा तरीके से एक ये दिया गया, मतलब करंट सोर्स दिया गया, पकड़ लो इसका 1 एम्पियर हो गया, और इसका डायरेक्ट अगर हो गया इसका 10 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इट टू वोल्टेज सोर्स। कैसे करेंगे, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, 10 ओहम्स के साथ 1 एम्पियर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग वही कर रहे हैं, 10 ओम के साथ इसमें प्लस एंड माइनस लिखेंगे, और वोल्टेज सोर्स तो में रहता है उसका रेजिस्टेंस, वही करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस 10 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर 10 ओम आ जाएगा, और इसको क्या होगा, दिस पार्ट and that part it will be multiplied and it acts as a voltage, so 10 वोल्ट हो गया। तो ऐसे ही करना है। तो यहाँ से भी मतलब वोल्टेज सोर्स टू हम लोग करंट सोर्स कन्वर्ट किया, और यहाँ पर क्या कन्वर्ट किया, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, दैट्स इट। तो ऐसे आप अगर सीख जाओगे ना, ऑटोमेटिकली कोई भी सर्किट अगर कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो आप आसानी से आप कोई भी सर्किट को सिंपल बना सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही देखेंगे, कैसे हम लोग इसको इजीली कोई भी बड़ा मतलब सर्किट को कैसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू कन्वर्शन नॉर्म्स के हिसाब से। दैट्स इट।